तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दिखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सके। लुक फनी, जवीरिया ने इस बार इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दो? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा। जवीरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवीरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? इमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जवीरिया ने मध्यम आवाज में कहा। आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है कि मैं इस पर बुरा मानूंगी? इमामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं कि मैं डॉक्टर ना बनूं? इमामा को अचानक याद आया। जवीरिया हिज़दी। नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, इसने कुछ फलसफियाना अंदाज में कहा। पहेलियां बुझवाना छोड़ दो और मुझे बताओ, इमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इमामा ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादे करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें, जवीरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज़ से है, राइट? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जवीरिया ने सर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नोयत नहीं जान लेती, मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया, अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है। इसने मन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से इसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवीरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम इसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो। मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने संजीदगी से कहा। जवीरिया ने कदरे चूक कर इसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवीरिया मुस्कराई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जवीरिया ने इसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो शाक थी या हैरत ज़दा, जवीरिया अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर इसके चेहरे के तासुरात ये ज़रूर बता रहे थे कि जवीरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले इसके हर अंदाजे के बरक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बुरा मानूगी। जवीरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर इसे देखती रही।